हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, छोटा बजाज फाइनेंस। इस स्टॉक को मैं हमेशा इसी नाम से बुलाता हूँ, छोटा बजाज फाइनेंस। जबरदस्त मौका इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट का मौका कम से कम स्टॉप लॉस के साथ, कम से कम रिस्क के साथ। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से जानने की कोशिश करते हैं शेयर को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सीधे आपको पहले स्टॉक की तरफ लेके जाते हैं। इसका नाम है, देखिए मैं रिपीट करूंगा नाम, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि नाम दिखता नहीं है। तो मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, रिपीट, मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस 165.50। क्लोजिंग देखिए, ये लास्ट प्राइस से ऊपर ही क्लोजिंग है, यानी कि 166 से ऊपर की क्लोजिंग है। बहुत ही अच्छी बात। अब डिटेल में बताएंगे आपको क्यों ये स्टॉक हमारी रडार में आया, क्यों हम इसको छोटा बजाज फाइनेंस कहते हैं। जब आप जाओगे मन्नापुरम फाइनेंस को देखोगे डिटेल में, देखिए मैं आपको लेके जाता हूं। बजाज फाइनेंस का शेयर आपने देखा, मन्नापुरम फाइनेंस के शेयर को देखते हैं पहले। मन्नापुरम फाइनेंस के शेयर को देखोगे तो 14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 166 का प्राइस है। कंपनी जबरदस्त, वो भी गोल्ड फाइनेंस की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और गोल्ड में है। जब देखोगे कि फाइनेंस के शेयर्स नीचे थे, वहां पे आपने देखा होगा कि मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस ने जबरदस्त रन आपको दिया था, बढ़िया। अभी डिटेल में जब टेक्निकल पर चार्ट में जाएंगे तो कई बार यह जब हमारी पकड़ में आया था, उन सारी चीजों को कोशिश करेंगे समझने की। और यहाँ पे अगर कंपनी का पीजी रेशियो देखो, पी रेशियो देखो, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये कंपनी आपको हर 9 रुपए पे 1 रुपए कमा के दे रही है। अब आपको क्या ये क्या मतलब, हर 9 रुपए पे 1 रुपए कमा के दे रही है, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। और उसी तरीके से अब मैं बजाज फाइनेंस के साथ इसका कंपैरिजन आपको करके दिखाऊंगा। बजाज फाइनेंस का पी रेशियो हर 40 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा के दे रहा है। ऑल्दो बजाज फाइनेंस बहुत बड़ी कंपनी है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और मन्नापुरम फाइनेंस एक छोटी सी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 14,000 करोड़ है। बट पी रेशियो आपने देखा, पीजी रेशियो देखिए, इसमें भी मन्नापुरम फाइनेंस अव्वल दर्जे पे निकल रहा है। इसके अलावा और क्या सिचुएशन, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे डिटेल, आपने सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, पी रेशियो तो आपने देख लिया, वही आपकी, क्योंकि अर्निंग पर शेयर वो इंपॉर्टेंट। अगर इसके प्राइस को देखोगे तो 3300 का प्राइस है, उस पे ये आपको 85 रुपीज कमा के दे रहा है। और मन्नापुरम फाइनेंस हर 166 रुपीज पे आपको 18 रुपए कमा के दे रहा है। मतलब एक शेयर आपको साल में 18 रुपए सीधे सीधे कमा के दे रहा है। इसीलिए आपका हर 9 रुपए पे 1 रुपए कमा के, ऐसे ही पी रेशियो निकलता है। इवन अगर आप डिविडेंड को देखोगे तो बजाज फाइनेंस कोई भी डिविडेंड यील्ड नहीं है, लेकिन मन्नापुरम फाइनेंस बढ़िया डिविडेंड। कंपैरिजन कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल यहाँ पे बता के दे रहा हूँ। देखिए, सेल्स ग्रोथ 17% की, प्रॉफिट ग्रोथ 25% के आसपास। मन्नापुरम फाइनेंस का जरा फंडामेंटल पूरा पुराना नंबर्स देखते हैं। देखिए 20 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ा, 20 करोड़ से दिस रेवेन्यू जस्ट गोइंग increasing and now it is near 6,000 crore. Just see, 80 करोड़, 160, डबल पे डबल, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160, उसके बाद सीधे 2100, 2100, देन अगेन देखिए 34, 41, नाउ इट इज 5800 करोड़। इमेंस, मैं कहूंगा जबरदस्त। अब उसके बाद देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 200, 250, 300, 400, और देखिए सीधे 1600 करोड़ के पास, 1566। अमेजिंग नंबर्स है। आप प्रॉफिटेबिलिटी देखो, पिछले 5 साल में कॉन्टिन्यूअस 40% का ग्रोथ है, पिछले 3 साल में 25% का ग्रोथ है। अगर स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे, अभी नंबर्स में आपको दिखाता हूं, देखिए यहाँ पे एक कम आपको जरूर दिख रहा होगा क्योंकि बीच में करेक्शन आई है। अब टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा टर्म शेयर होल्डिंग पैटर्न और देख लेते हैं। अब सिचुएशन, सबसे अच्छी बात मुझे एक लगी यहाँ पे मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में, कुछ गिरवी रखे हुए शेयर्स थे पिछले कुछ क्वार्टर में, जो कि 4.9% थे प्रोमोटर के, और वो गिरता है थोड़ा सा। पिछले साल सितंबर क्वार्टर के आसपास कम होते हैं, 3.4 आते हैं। फिर उसके बाद अभी दिसंबर क्वार्टर में और कम होकर 2.2% आते हैं, और अभी जून क्वार्टर में सबसे अच्छी बात ये लगी, वो 2.2 से भी और कम होकर 1.7% आ गए। मतलब आने वाले क्वार्टर्स में ये और भी कम होगा। तो पॉजिटिविटी, जो भी गिरवी रखे हुए शेयर सारे रिलीज अगर कर दे कंपनी तो बढ़िया पॉजिटिविटी। म्यूचुअल फंड वाले दिसंबर में पहले देखिए 3.2% की होल्डिंग थी, दिसंबर में खरीदा माल, उसके बाद मार्च में फिर से माल खरीदा, उसके बाद जून में फिर से माल खरीदा। अब लगता है भाई अभी जब सितंबर के नंबर्स आएंगे तो और अच्छा लगेगा कितना माल इन्होंने खरीदा। तो ओवरऑल पिक्चर आप देख पा रहे हो कि कैसी पिक्चर ये क्लियरली है। अब मैं आपको जरा रिटेल निवेशक दिखाता हूँ। रिटेल निवेशक देखिए, मात्र 1.5 लाख इसमें इन्वेस्टेड है। अच्छा शेयर है, रिटेल निवेशकों की जरूर कम होल्डिंग है, लेकिन 9% के आसपास की ये होल्डिंग बन जाती है, जो कि अच्छा मैं कहूंगा।
अभी सितंबर क्वार्टर की अपडेट्स नहीं आई है, अदरवाइज मैं वो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता कि म्यूचुअल फंड का कितना डाटा है। जैसे अपडेट आएंगी तब भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये स्टॉक है। अब ये स्टॉक हमारे रडार में क्यों आया, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए बजाज फाइनेंस का भी हमने डिटेल दिखाएंगे आपको अभी और सिचुएशन, लेकिन पहले स्टॉक को देखते हैं रडार में क्यों आया। ये रडार में हमारे पास ये अभी सेकेंड टाइम आ रहा है। अब आप कहोगे सेकंड टाइम कैसे आ रहा है, फर्स्ट टाइम कब आया था। एक बात जान लीजिए, एक बात समझ लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पानी पीने वाले यानी कि करेक्शंस की। ये स्टॉक का करेक्शन हुआ था मई के मंथ में, तब ये हमारे रडार में आया। बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल, और उसमें क्या होता है कि हमारे पास मिनिमम रिस्क होता है। और स्टॉक मार्केट में हमेशा ये सोच के चलिए, ये मान के चलिए, ये जान के चलिए कि रिस्क आपको कम से कम के साथ, ये देख सकते हो आप, मिनिमम रिस्क के साथ आपका जब ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ था तो क्या रन दिया इसने। 125 130 के आसपास आपको एंट्री मिल गई थी और उसके बाद ये 190 के लेवल के आसपास तक गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब दिस वाज द फर्स्ट करेक्शन, नाउ वी हैव द सेकंड करेक्शन, एंड दिस करेक्शन लास्ट 3 मंथ का करेक्शन, एंड इट इज अबाउट टू रिजॉल्व, एंड वी हैव द स्टॉप लॉस 140 के रेंज का, एंड इट इज अबाउट टू रिजॉल्व। और ये मंथ का, ये पिछले मंथ के लेवल को भी पार कर रहा है और एक जॉइंट की फॉर्मेशन हमें दे रहा है, मतलब ये और भी जंप यहाँ पे आ सकता है। तो रेडी, दिस इज द सेकंड करेक्शन। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके और अच्छे से समझते हैं। छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू। अब इसको जब आप देखोगे तब आपको, और पूरा का पूरा जो लेग हमारा ये लेग था 180-70 के लेवल से 120-30 का लेवल, इसमें भी आपको इन बिटवीन छोटे करेक्शन से देखने को मिले। देखिए कितने अमेजिंग ये करेक्शन है। जैसे मैं आपको बता रहा था ना, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका करेक्शन का रेजोल्यूशन, आपको मौका मिलेगा ये हाईज पार होते हुए आपको एंट्री का मौका। और अब ध्यान दीजिए, सिमिलर सिचुएशन पहली करेक्शन आपने देखी, ये इंपल्स स्टार्ट हुई, जंप आया, जंप के बाद फिर से ये करेक्शन आई। अब इस करेक्शन में ध्यान देने वाली बात यह कि जब प्राइस 140 के नियर, इसके वीडियोस में कई बार आपके लिए क्रिएट कर रहा हूं, ये रेंज है ना 140 से 150, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। बुलिश क्रॉस बन चुका है वीकली पे, एंड व्हाट वी नीड अ करेक्शन, अ कंसोलिडेशन। मैं कहूंगा बुलिश क्रॉस बनने के बाद जो कि 20 और 50 ईएमए के पास आए, और वही यहां पे हुआ है, वही यहां पे हुआ है। और अगर आप यहां पे देखोगे, और वही एक एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है टाइट वाला, जैसे यहां पे आपको देखने को मिला था, बट यहां पे स्ट्रेंथ और मजबूत है, मजबूत स्ट्रेंथ के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और पॉइंट आपको दिखाऊंगा, यहां पे देखिए पिछला वीक ऑलमोस्ट छोटा वीक, पिछला वीक ऑलमोस्ट छोटा वीक, यानी कि जिसको हम कहते हैं लायंस अटैक। बड़ी वीक के बाद छोटा वीक, स्टॉप लॉस आपके पास जरूर डाउन है, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो स्टॉप लॉस भी आपका इंप्रोवाइज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एंट्री का एरिया बिल्कुल आ चुका है। 160 से 170 की जो रेंज है, काफी इंपॉर्टेंट एक्यूमुलेशन जोन है, और एक्यूमुलेशन हो रहा है। और आरएसआई लेवल पे देखोगे तो भैया बुल जोन में है ये, 65 के हाई को टच करके यहाँ पे 50 का सपोर्ट इसने जरूर लिया है, और ये भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूं, जो कि हमारा डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में अब आपको हो गया यार ऐसा कैसे, किस टाइम फ्रेम पे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जब भी आप किसी करेक्शंस को देखो ना, तो देखिए ये एरिया को देखिए, व्हाट वी आर गेटिंग, इस ब्रेकआउट के नियर वी हैव अ कंसोलिडेशन, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और इस पूरे के पूरे रन में जब ये 140 के आसपास ने 2 बार सपोर्ट लिया है, जो कि आपको लंबी लंबी लोअर शेडोज देखने को मिल रही थी, वो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो। यहां से यहां तक के रन में भी इसने हल्का सा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला, मतलब जंप रेस्ट जंप। नाउ फ्रॉम लास्ट 4-5 डेज ये रेस्ट ले रहा है इस पीरियड पे। अब जब ये जंप होगा, ये पार होगा ना ये एरिया, तो आपका स्टॉप लॉस इंप्रोवाइज होके और ऊपर यहां पे आ जाएगा। जो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सोच के इसमें इन्वेस्ट कर रहा होगा, उसने पहले स्टॉप लॉस यहां लगाया, फिर यहां पे अप मूव किया, अब वो यहां पे इसमें एंट्री कर लेगा, तो यहां पे उसका स्टॉप लॉस ट्रेल होता होता ऊपर जाएगा, और डेली आपका बुलिश क्रॉस में है, नियर टू द ब्रेकआउट एरिया कंसोलिडेट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पहला तो सबसे छोटा टारगेट आपका 185 के आसपास का, इसके एरिया में फिर से हमको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। मिले अच्छी बात, करेक्शन कंसोलिडेशन, या फिर छोटी करेक्शन, या फिर पुल बैक, ये 3 बेसिक सेटअप्स होते हैं, 3 जो ब्रेकआउट के लिए हम बार बार आपको बताते हैं। तो देखिए कितना सिंपल चीज है, और कहीं ना कहीं बट स्टॉक में 200% भी श्योर हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से रिपीट करूंगा कि स्टॉक में 200% भी श्योर हो, तब भी रिस्क को आपको मैनेज करना है। और ये जो एरिया है
185 से 190 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि ये ऑल टाइम 2020 का जनवरी फरवरी का हाई है, उसको भी इसको पार करना है। तो ये बड़ी करेक्शन, इंपॉर्टेंट करेक्शन जो कि अभी सामने चल रही है और एक रिजॉल्व होने का नाम ले रही है। आप देख सकते हो जो वीकली पे करेक्शन थी, उनको छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए। करेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, उनको बस आपको बस देखना होता है कि कब ये रिजॉल्व हो रही है, कब हमें मौका मिलेगा, और ऐसे मौके की तलाश होती है और ऐसे मौके जहां पे रिस्क कम हो, सबसे अच्छा आपको रिटर्न मिलता है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा चीजें जो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस अगर आप भी सीखना चाहते हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।